सभी भैया बहनों का कक्षा अष्टम गणित के कालांश में स्वागत है और मैं आपकी गणित शिक्षिका श्रीमती स्मृति पांडे। अब तक के हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण तक पूर्ण कर चुके हैं। सभी भैया बहनों को घर में अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी अध्ययन करते रहना है। आपको अपनी पढ़ाई का स्तर ऊंचा रखना है। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यही अपेक्षा सभी भैया बहनों से की गई है और आने वाले दिनों में भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित होनी है, तो उसके लिए आपको कड़ा परिश्रम करना होगा ताकि आपका परिणाम अच्छा आ सके। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को अध्याय 8 गुणनखंड एवं गुणन के बारे में बताया था कि एक पदीय व्यंजकों का गुणनखंड आप कैसे करेंगे। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपकी प्रश्नावली 8.2 में मैंने आप लोग को बताया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये जो प्रश्नावली 8.2 में है, आपका बहुपदीय व्यंजकों का गुणनखंडन कैसे किया जाता है। ये देखिए, बहुपदीय व्यंजकों का गुणनखंडन। तो इसके लिए हम देखते हैं, ये तो द्विपदीय व्यंजकों का गुणनखंडन मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया था। अगला जो है आपका समूहीकरण विधि से गुणनखंडन कैसे करना है। तो समूहीकरण विधि से गुणनखंडन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जाता है। ये बहुपदीय व्यंजक है, जैसे 2x की घात 2y धन 6x की घात 2y धन 4x धन 12y। इसमें से एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि 5m की घात 2 n ऋण 10m n की घात 2 धन 12m ऋण 24n। 5mn गुणित m ऋण 5mn गुणित 2n धन 12 गुणित m ऋण 12 गुणित 2n। तो 5m की घात 2n है जो है, तो इसका गुणनखंड को हम तोड़कर लिखेंगे तो 5mn गुणा m, क्योंकि यहाँ पर m की घात 2 है इसलिए m इंटू m की घात 2 हो जाएगा। ऋण 5mn इंटू 2n लिखेंगे, 5 दूनी 10 m n की घात 2 धन 12 गुणित m ऋण 12 दूनी 24 n, 12 दूनी 24 2n। अब ये देखिए 5mn दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए हम इसको कोष्टक के बाहर लिखेंगे m ऋण 2n धन 12 m ऋण 2n। तो इस तरीके से 5mn धन 12 को एक कोष्टक में लिखेंगे, m ऋण 2n को भी एक कोष्टक में लिखेंगे, तो ये समूहीकरण विधि से गुणनखंड हो जाएगा। आपको दो दो पेयर लेकर इसको गुणनखंड करना है और जो भी दोनों में उभयनिष्ठ है उसको कोष्टक के बाहर लिखना है और अंदर जो गुणनखंड बच जाते हैं आपको उसको लिखना है। तो ये था समूहीकरण विधि से गुणनखंडन। ये आपके दो होमवर्क है, 6x की घात 3 धन 8x की घात 2 धन 9xy धन 12y और 15x की घात 4 धन 10x की घात 2 y की घात 2 धन 12x की घात 2 y धन 8y की घात 3। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। ई वाला हम देखते हैं, x ब्रैकेट में x धन 3 धन 8 x धन 3। तो इसमें देखिए ये तो गुणनखंड किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको x धन 8 और x धन 3 के रूप में लिख देंगे। इसी तरीके से f g सब गुणनखंड किए हुए हैं तो इसको आप ब्रैकेट में लिख के इसको लिख देंगे। तो यहीं पर आपका ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपका जो प्रश्न चौथा है वो निम्न को हल कीजिए। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। कुछ नहीं है, कोष्टक के बाहर जो है उनका कोष्टक के अंदर गुणा किया है। जैसे x का 1 में गुणा करेंगे x आएगा ऋण 3xy की घात 2। इसी तरीके से सारे जो व्यंजक हैं जो कोष्टक के बाहर लिखे हैं उसका आपको अंदर गुणा करना है। साथ में आपको जो चरांक दिए हुए हैं उनका भी आपको गुणा करके घातांक नियम लगाना है। जैसे x की घात 2 इंटू x है तो x की घात 3 हो जाएगा, 17 इनाम हो जाएगा 153 और x की घात 2 आ जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा भी मिलके धन हो जाएगा। तो ये रिक्त स्थान है, इनको भी आप कॉपी में लिख लेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके अध्याय 9 सरसमीकाओं के बारे में। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।